हेलो दोस्तों। मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार और आप पढ़ रहे हैं फार्मेसी मिंद्रा चैनल, जिसमें आपका स्वागत है। आज हमारा यूनिट सेकंड का चैप्टर 2 चल रहा है, जिस स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, आज हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमारा यूनिट सेकंड का चैप्टर फर्स्ट था, जिसका जिसका नेम था इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ठीक है, वो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कवर किया है। इस वाले लेक्चर में हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अपने लेक्चर की तरफ। तो जो इसके इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्केलेटन सिस्टम को कंकाल तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो स्केलेटन सिस्टम मैंने हिंदी में लिख दिया जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, बस इसलिए लिखा है, बस आपको समझने में आसानी हो हिंदी में। आप ये पेपर में लिख कर मत आना, ठीक है। पेपर में लिखने के लिए नहीं है ये, पेपर में आपको बस इंग्लिश में लिखना है। हिंदी में मैंने आपके समझने के लिए लिखा है, बताऊंगा। ठीक है, तो कंकाल तंत्र हड्डियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो कंकाल तंत्र है वो जो स्केलेटन सिस्टम को ही हम कंकाल तंत्र, ठीक है, तो स्केलेटन सिस्टम को ही हम कंकाल तंत्र और ढांचा बोलते हैं। ठीक है, अपने शरीर का जिसे बोलते हैं ढांचा हिंदी में। तो जो कंकाल कंकाल तंत्र है वो हड्डियों से मिलकर बना होता है, जो शरीर को संरचना प्रदान करता है, मतलब संरचना, बॉडी को पूरा स्ट्रक्चर प्रदान करता है हमारी बॉडी का। ठीक है, उसी को हम स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे स्ट्रक्चर, मतलब पूरा इस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारे लिए स्केलेटन सिस्टम, हम इसे पूरे को स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो द स्केलेटन सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स, मतलब बोन से मिलकर बना होता है, बोन से बना होता है। ठीक ठीक है, ये जो स्केलेटन सिस्टम है इसमें बोन्स प्रेजेंट होती है, बोन से मिलकर बना होता है पूरा स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, ढांचा हमारे शरीर का। ठीक है, जो डेट गिव्स देता है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी को, अभी मैंने हिंदी में लिखा था, स्ट्रक्चर मतलब संरचना प्रदान करता है हमारे मतलब स्ट्रक्चर देता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो इट गिव्स योर बॉडी इट सेव्स, मतलब ये गिव्स क्या क्या देता है, योर मतलब तुम्हारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के लिए शेप प्रोवाइड करता है, मतलब शेप प्रोवाइड करता है, और मूवमेंट मतलब हाथ हिलना डुलना सब हड्डियों की वजह से ही तो हो पा रहा है। हमारा उंगली सीधी करनी मोड़नी सब ये मतलब इसकी वजह से ही, हड्डियों की वजह से, मतलब स्केलेटन की वजह से ही हो पा रहा है। ठीक है, और मेक्स मतलब ब्लड सेल्स बनाता है, और ब्लड सेल्स बनाने के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, हड्डी से ही मतलब हमारा ब्लड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अभी हम इसे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स के लिए, एंड मतलब ऑर्गन्स के लिए जो अंदर के जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी वगैरह है, लंग्स वगैरह है, ठीक है, फेफड़े वगैरह हैं, सबको मतलब सब इसके अंदर ही तो होती है ढांचे में। तो ये हमें क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर ये हड्डी ना हो, तो अगर कोई हमारे सर हाथ मारते सीने वगैरह पे, अगर हाथ मारते चेस्ट वगैरह पे, तो ये मतलब सीधे हमारा अटैक किस पे, लंग्स पे पड़ेगा। लंग्स पे पड़ेगा, ठीक है, उस पे, तो इससे हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारा जो इफेक्ट पड़ता है वो हड्डियों पे पड़ता है। तो ये मतलब एक मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे ऑर्गन। ठीक है, और क्या करता है, मतलब इन मिनरल्स वगैरह स्टोर करने का काम करता है। मतलब हड्डी जो बोन्स होती है, बोन्स पे की वजह से ही तो हमारे ब्लड का प्रोडक्शन होता है। तो इसमें जो बोन्स में काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कैल्शियम वगैरह है और मिनरल्स वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह है, वो सब इसी बोन्स में होते हैं। ठीक है, तो द स्केलेटन सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इस मतलब इसको हम म्यू मस्कुलो मस्कुले पुलो स्केलेटल सिस्टम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जो स्केलेटल सिस्टम को हम मस्कुले स्केलेटल सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ स्केलेटल सिस्टम क्या कहते हैं हम, मतलब बॉडी की स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, मतलब स्केलेटन सिस्टम की स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। तो आपने सुना होगा जैसे हॉस्पिटल वगैरह में भी ऑस्टियोलॉजी का डॉक्टर है, ऑस्टियोलॉजी का डॉक्टर है, तो मतलब वो हड्डियों का डॉक्टर होता है। ठीक है, तो एन एडल्ट मतलब एडल्ट में मतलब जो हमारा मतलब ह्यूमन में कितनी 206 बोन्स होती हैं। एडल्ट मतलब जो हमारा जवान बंदा होता है उसमें मतलब 206 बोन्स होती हैं। ठीक है, जो 20 से ईयर पार कर लेता है उसमें, ठीक है, 206 बोन्स होती हैं। तो बोन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हड्डी। ठीक है, तो हड्डी मैंने ये भी हिंदी में लिख दिया है, हड्डी शरीर को कठोर संरचना या ऊतक है, मतलब हड्डी है वो शरीर की कठोर संरचना या ऊतक है। ठीक है, हमारे शरीर की कठोर मतलब कठोरी तो हड्डी है हमारी, कठोर संरचना और ये ऊतक है जो शरीर में नाजुक अंगों के लिए कवच की तरह कार्य करती है। मतलब नाजुक अंग कैसे, जैसे हमारा नाजुक अंग जैसे लीवर हो गया, नाजुक ही तो है, लीवर है, ठीक है, हार्ट है, ठीक है, लंग्स है, ये सब हमारे नाजुक ही तो हैं। तो ये नाजुक चीज ही तो है, इन पे अगर जरा सा भी दबाव पड़ गया, अगर जरा सी भी इन पर चोट पहुंच गई, इंजरी वगैरह हो गई, तो ये डैमेज होने का चांसेस रहता है। तो इसलिए हमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, हड्डी। ठीक है,
ठीक है। देखो जैसे ये है, ये देखो, ये मैंने अभी आपको दिखाया था, ये है हड्डी। देखो ये हमें मतलब प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है, इसके अंदर ही तो लंग्स वगैरह होती हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह सब कुछ इसी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और क्या, मतलब कवच की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो द बोन्स इज ए क्या है, हार्डेस्ट टिश्यू है, मतलब हार्डेस्ट मैंने भी बताया था, कठोर, हार्ड। हार्ड माने होता है कठोर टिश्यू, जो मेकअप किससे, बॉडी स्केलेटन, मेक्स अप बॉडी स्केलेटन बनाता है, मतलब जो जो बोन्स होती हैं, बोन्स के द्वारा ही तो हमारी पूरी बॉडी का स्केलेटन बनता है, बॉडी तैयार होती है हमारी बोन्स की वजह से, बोन्स से ही तो हमारी पूरी बॉडी तैयार हो रही है, ये जो हाथ पैर वगैरह है, ये पूरा स्ट्रक्चर वगैरह हमारा, ये सब बोन्स से ही तो प्रोवाइड हो रहा है, बोन्स की वजह से ही तो हमारा स्केलेटन बन रहा है, ठीक है। तो जब बोन आर मेड अप बाय कनेक्टिव टिश्यू, मतलब जो बोन्स किससे बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बनी होती है, ठीक है, बोन्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक छत्ते जैसा, मतलब हनी कॉम्ब लाइक मैट्रिक्स, मतलब छत्ते जैसा, ठीक है, मधुमक्खियों के छत्ते जैसे एक मैट्रिक्स होता है, जो गिव्स देता है हमें हार्डनेस, हार्डनेस देता है बोन्स को, ठीक है। जो हार्डनेस आती है बोन्स की, वो इसी हनी कॉम्ब लाइक मैट्रिक्स की वजह से ही आती है, ठीक है। तो द टाइप्स ऑफ बोन्स, बोन्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो देयर आर मेनली 6 टाइप्स होते हैं बोन्स के, ठीक है। 6 टाइप होते हैं बोन्स के, ठीक है। सबसे पहला क्या है हमारा, लॉन्ग बोन। फर्स्ट नंबर हमारी लॉन्ग लॉन्ग बोन, जिसे हम लंबी बोन बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट बोन, जिसमें छोटी छोटी बोन्स आती हैं। और उसके बाद में हमारा क्या है, सीसमॉइड बोन्स, ठीक है, जिसमें हमारी जो जो जहाँ पे पटेला, मतलब जहाँ पे ये जैसे हम परिया बोलते हैं हिंदी में, अपनी भाषा में हम इसे परिया भी बोलते हैं, तो यहाँ पे घुटना वगैरह होता है, यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं घुटने का दर्द, तो वो जो घुटने के बीच में जो पाई जाती है, गोल तरीके की जो हड्डी पाई जाती है, उसे हम सीसमॉइड बोन बोलते हैं, ठीक है। इरेगुलर बोन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है, हम उसे इरेगुलर बोन बोलते हैं, क्योंकि इनका शेप और साइज अलग अलग होता है, ठीक है। फ्लैट बोन, फ्लैट मीन्स होता है चपटी बोन, ठीक है। तो ये हमारी जो चपटी बोन्स ये यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, स्टेटअप में, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमारी क्या है, लॉन्ग बोन। तो दे हैव ये लॉन्गर लेंथ, इसकी लेंथ लंबी होती है एज कम्पेयर टू बाइथ, मतलब चौड़ाई से लंबी होती है, चौड़ाई मतलब चौड़ाई से ज़्यादा होती है इसकी लंबाई, ठीक है। और दे आर स्ट्रांग होती है, ठीक है, स्ट्रांग होती है, जो भी सपोर्ट देती है हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। देखो ये है लॉन्ग बोन, देखो ये है हमारी लॉन्ग बोन, ये लॉन्ग बोन होती है, ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, ये हमारी देखो, ये लॉन्ग बोन यहाँ पे पाई जाती है, सबसे बड़ी बोन होती है जो हमारी इस जगह पे पाई जाती है, ठीक है, लॉन्ग बोन, ठीक है, जिसे हम फेमर भी बोलते हैं, इसे फेमर बोन बोलते हैं इस बोन को, ठीक है, फेमर बोन, ठीक है। और इसमें कौन कौन से, मतलब फेमर होती है, फाइबुला होती है, टिबिया होती है, ह्यूमरस होती है, रेडियस होती है, अल्ना होती है, ये सब लंबी बोन्स होती हैं, ठीक है, ये लंबी बोन्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो मैं एक मतलब ये आपको समझा दूं, बोन्स मतलब ये एक बोन्स है, बोन्स समझा रहा हूँ मैं, ये लॉन्ग बोन्स है, मतलब एक बोन्स है, चाहे लॉन्ग बोन मान लो, लॉन्ग बोन्स है वैसे तो ये, ठीक है, मगर मैं इसके अंदर के जो पार्ट्स वगैरह हैं वो सभी बोन्स में सेम होते हैं, ठीक है। तो मैं ये जो अंदर के पार्ट्स वगैरह हैं वो आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें रेड बोन मोरो होती है, और येलो बोन मोरो होती है, मैरो होती है, और कार्टिलेज होती है। और जो इसका जो मतलब 3 भागों में डिवाइड होती है ये वाली बोन्स, ठीक है। जो इसका सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसे हम एपीफाइसिस बोलते हैं, और जो बीच वाला मिडिल मिडिल भाग होता है उसे हम डाईफाइसिस बोलते हैं, और जो हमारा सबसे निचला भाग होता है उसे हम एपीफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो जो रेड बॉन मोरो है, इसी की वजह से हमारे ब्लड का प्रोडक्शन होता है, रेड बॉन मोरो और येलो बॉन मेरो की वजह से ही हमारे ब्लड का प्रोडक्शन होता है, मतलब आरबीसी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आरबीसी वगैरह ब्लड वगैरह उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हमारी क्या है, सेकंड नंबर है शॉर्ट बोन, ठीक है। मतलब शॉर्ट बोन दी जा रहा है क्यूब शेप, मतलब क्यूब शेप ये शेप होता है क्यूब शेप में, मतलब इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों बराबर होती हैं, ठीक है, ठीक है, ये दोनों, इसकी चौड़ाई और जो लंबाई है वो बराबर होती है, ठीक है। उसे हम क्यूब शेप्ड बोन बोलते हैं, ठीक है, जो इक्वल लेंथ एंड बाइट, मतलब चौड़ाई और लंबाई इक्वल होती है। दे आर प्रोवाइड करती हैं स्टेबिलिटी और मूवमेंट। ये हैं देखो इनके शॉर्ट बोन्स, इसका डायग्राम है ये शॉर्ट। हाँ, मेरी सांस कटवाने के लिए आ रही हूँ। अभी आ रहा हूँ। क्यूब शेप्ड बोन जो इक्वल लेंथ एंड वाइड, दे आर प्रोवाइड स्टेबिलिटी, ठीक है, ये इसका डायग्राम है। और थर्ड नंबर है हमारी फ्लैट बोन्स, ठीक है, दे हैव ए थिन, मतलब फ्लैट मीन्स क्या होता है, चपटी, मतलब पतली बोन्स होती है, थिन एंड फ्लैट स्ट्रक्चर में, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करती है इंटरनल ऑर्गन्स को। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये हमारे ये जो सिर सिर होता है हमारा, स्कल होता है, स्कल के ऊपर
यहाँ पे प्रेजेंट होती है ये वाली बोन, ठीक है, फ्लैट बोन। ये इसका डायग्राम में, ठीक है। फोर्थ नंबर है हमारी इर्रेगुलर बोन। इर्रेगुलर मतलब अनियमित हड्डी, ठीक है। इर्रेगुलर का मीन्स होता है अनियमित हड्डी, ठीक है। जो इर्रेगुलर बोन्स होती है वो ये है जो रीढ़ की हड्डियों में पाई जाती है, इर्रेगुलर वेन, ठीक है। इनका मतलब शेप और साइज मतलब डिफरेंट होता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है इसका। देखो देखो, कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत कठिन स्ट्रक्चर है देखने में इसका, ठीक है। कॉम्प्लेटिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये इसमें इसके एग्जाम्पल वर्टेब्रा और स्केलम, ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है, ठीक है। जो फेशियल बोन्स, फेशियल में भी जो फेशियल जो हमारा चेहरा वगैरह होता है स्कल, जो हमारे सामने की बोन्स होती हैं, जो हमारे ऊपर जो सबसे फ्रंट वाली ऊपर वाली जो फेस की या मतलब सामने की जो बोन्स होती हैं, उसी वो भी इर्रेगुलर वेन्स ही होती हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर हमारा एग्जाम्पल क्या है? सीसमोइड बोन्स, जिसे हम गोल आकार की हड्डी भी बोलते हैं, ठीक है। गोल आकार की हड्डी, ठीक है। सीसमोइड बोन्स दे आर स्मॉल राउंडेड, राउंडेड माने होता है गोलाकार बोन्स, जो प्रेजेंट होती है टेंडेंस। टेंडेंस मतलब ये मतलब घुटने में प्रेजेंट होती है। सीसमोइड बोन्स हमारी प्रेजेंट होती है घुटने में। देखो ये है इसका डायग्राम। सीसमोइड बोन ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। सीसमोइड, सीसमोइड बोन्स, ठीक है। सीसमोइड बोन बोलते हैं, ठीक है इसे। ये पटेला में मतलब हमारी जो, जैसे हम हिंदी में परिया भी बोलते हैं और घुटना भी बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट होती है सीसमोइड बोन। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वाला लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आगे के लेक्चर में हम इसके डिवीजन ऑफ बोन्स मतलब स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक।